गया शहर के चर्चित और हमेशा चर्चा के सुर्खियों में रहने वाले पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने पार्षद पद से आज नामांकन की अंतिम तिथि के दिन वार्ड -12 से अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नगर क्षेत्र के विकास के लिए कई रचनात्मक कार्य उन्होंने किए हैं, जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा। जैसे कोरोना काल में डोर टू डोर जाकर पूरे शहर में सैनिटाइज करना, कूड़े कचरे से जैविक खाद का निर्माण कराना, पाक एवं ब्रह्मस्थ तालाब का सौंदर्यीकरण, शहर में सफाई की व्यवस्था। इसके अलावा विष्णुपद स्थित शमशान घाट में इलेक्ट्रिक द्वारा शवदाह गृह का निर्माण जैसे कई रचनात्मक कार्य उन्होंने किया है। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि चूंकि यहाँ मेयर का पद तो पहले से सुरक्षित था, इस बार डिप्टी मेयर का पद भी सुरक्षित हो गया। 23 सितंबर को हाईकोर्ट का फैसला आना था, परंतु नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में सरकार द्वारा विकास के लिए उस विभाग से संबंधित विकास की योजनाएं तो होती है, परंतु धरातल पर उतारने वाला व्यक्ति चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जब मैं डिप्टी मेयर के पद पर रहूं, तभी जनता की सेवा करूंगा। मुझ में समाज सेवा करने एक जुनून है, जो हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने जनता से अपील किया है कि पूर्व मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को एक बार फिर मौका दें। इसके साथ साथ वार्ड -22 के कंचन देवी, जो आज डिप्टी मेयर के पद से नामांकन की है, उनके लिए भी जनता से अपील की है। और मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ। मैं उप पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरी? जैसे कि जो भी आधा अधूरा भी हुआ हो, उसके लिए जो भी समाज हमको चुनेंगे, जो भी नगर निगम में कार्य आएंगे, वो हम समाज के सामने रखेंगे, उस कार्य को करेंगे। आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही करेंगे कि भारी मतों से हमें जिताएं, ताकि आपके लिए तत्पर हम खड़ा हो सकें। धन्यवाद। इस बीच में न्यायालय में भी मामला चल रहा है, परंतु आज अंतिम दिन नामांकन का तिथि था और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद आरक्षित है। तो वैसे परिस्थिति में जो पहले मेयर थे गणेश पासवान जी, उन्होंने नामांकन किया है आज। और नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिस संस्था के द्वारा गया शहरवासी को या शहरी क्षेत्रों में जन्म मृत्यु से लेकर के जलापूर्ति से लेकर के रोड नाली गाली प्रकाश व्यवस्था मैरिज सर्टिफिकेट जनहित का जो कॉर्पोरेट ऑफिस स्थानीय निकाय है, स्थानीय प्रशासन शासन सरकार है, वो काम करती है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी जिज्ञासाएं होती हैं और सीधा आम सम्मानित जनताओं से जुड़ाव होता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम गया नगर निगम द्वारा किए गए हैं जो ऐतिहासिक है, जैसे कूड़ा कचरा से ऑटोमेटिक खाद बनाना, इंसान का क्रीमेशन एयर कंडीशन हॉल सहित अत्याधुनिक होना, जानवरों का क्रीमेशन दाह संस्कार के लिए भी मशीन और उसके लिए स्थापना होना, कई ऐसे पार्क का गठन होना, सीता कुंड और ब्रह्मस्थ तालाब जैसे निर्माण होना और लेज़र लाइट के द्वारा उसमें शो प्रदर्शनी का होना, कई ऐसे काम महत्वपूर्ण। और घर में QR कोड लगा के कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद इन सारे बिंदुओं के बावजूद कई ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे गया शहर का सौंदर्यीकरण के लिए हर गोलंबर का सौंदर्यीकरण होना, रिंग रोड का होना, लोगों को मनोरंजन और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण होना और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो काम अधूरे हैं। जब हम लोग नगर निगम में आए थे, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, 2-4 गाड़ियाँ टूटी फूटी होती थी, कुछ करोड़ का बजट होता था, सैकड़ों करोड़ का बजट है। उसको सही ढंग से उपयोग में लाना और चुनाव लड़ना और मेयर डिप्टी मेयर बनना, इसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। और कोई व्यवस्था को ला करके और उसको धरातल पर उतार देना, उसको पूर्ण कराना, प्रारंभ होना और अंतकाल तक वो संचालित रहना, आम लोगों को उससे लाभ मिलना, ये सब में बहुत फर्क है। अभी आपने देखा होगा गया शहर का 4 प्रमुख नाला, एक नाला बाटम नाला जो कोढ़ लगा हुआ था, कितना उच्च न्यायालय में वाद विवाद हुआ, कितने घर तोड़े गए, अंततः उसको पूर्ण किया गया।
आप देख रहे होंगे अभी बाटम नाला का निर्माण हुआ, कुजापी नाला का निर्माण करोड़ों से हो रहा है, कितने घर उसमें तोड़ने पड़े। नादरागंज नाला का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पे गांधी मैदान में ओपन जिम का निर्माण और पार्क का निर्माण। आप देखेंगे कि जनप्रतिनिधि जब स्थानीय स्तर पर रहते हैं तो आम जनता का ताकत को लेकर के उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उस काम को पूर्ण कराते हैं। अगर सही ढंग से उसका पर्यवेक्षण और निगरानी नहीं हो तो केवल निगम के लोगों के या कर्मचारी पदाधिकारी के भरोसे वो पूर्ण हो जाए, ससमय हो जाए, उसका रख रखाव सही से हो। चूँकि एक भावना तो इतना रहता है जनप्रतिनिधि और जो कर्मी लोग होते हैं उसके बीच में, जनप्रतिनिधि को वोट लेना है, उनको जनता से हमेशा समर्थन में रहना, वही उनका आधार और प्रकार है। लेकिन पदाधिकारी को 1 तारीख के बाद उनका जब महीना पूर जाएगा तो वेतन मिल जाएगा। तो ये बातें इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था है। और उस व्यवस्था में भी देखिए जो हम लोग काम करवाए हैं उसमें कई काम अभी से प्रॉब्लम, 10-10 दिन तक हड़ताल होना। जब कोविड का बारी था तो लीडर नेता कोई नहीं दिखते थे, यही नगर निगम था सामने जो 9,000 साढ़े 9,000 रुपया अपने निगम फंड से दे के दाह संस्कार कराता था, जिन्हें बाप को बेटा देखने नहीं जाता था। उस दिन हम हों, चाहे पार्षद हों, चाहे मेयर साहब हों, चाहे निगम के कर्मी, सफाई कर्मी हों, लोग हों, सब मिल कर के लगातार 2 साल तक इस महामारी में डर से कोई घर से नहीं निकलता था। हर दरवाज़ा को सैनिटाइज करना, फॉगिंग कराना, उनके मनोबल को ऊंचा करना, एवं स्मशान घाट का धुलाई करना, एवं लेवल 3 मेडिकल कॉलेज में जा कर के वहाँ पर दस्तक देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चुनाव लड़ लेना, किसी पद पर जीत लेना, उसको सही से संचालन करना, ये सब में फर्क है, भिन्न भिन्न है। फिर भी जो परिस्थितियाँ हैं उन सब में हम लोग से निवेदन है, सब लोगों से अपील है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत वोट दे करके। और गणेश पासवान जानकार हैं, 5 साल का उनका अनुभव है, नगर निगम के बारे में बेहतरीन ढंग से जानते हैं। चुनाव तो बहुत से लोग लड़ सकते हैं, सबको अधिकार है, लेकिन निगम के कामकाज, शहर की सफाई व्यवस्था, शहर का अन्य व्यवस्था, निगम का संपूर्ण कार्य करने के लिए हम सब लोग उनके साथ काम करते हैं। एक तालमेल से काम होता है। और जहाँ